मेरा नाम दुर्गेश खौसे है। मैं 3 साल से इस रोजगार के आंदोलन में सभी मजदूरों के साथ में रोजगार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे 928 मजदूर है और 928 मजदूरों की आखिरी दम तक यही मांग है कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा तो हमारा देश सुरक्षित होगा। यहाँ की पीढ़ी, इस क्षेत्र के लोगों ने, जब हमें पेमेंट नहीं मिल रहा था 6 महीने, तो इस क्षेत्र के पूरा इंदौर से लेकर बड़वानी तक की लोगों ने हमको चंदा देके इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है। तो इस क्षेत्र का ही विकास हम करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे रोजगार रहेगा तो इस क्षेत्र का ही सब्जी से लेके, दूध से लेके, बैंक से लेके, सरकारी संस्थानों से लेके, स्कूल से लेके सारी चीज़ों का विकास इसी क्षेत्र का होगा। अगर इस क्षेत्र में 928 लोगों को सेंचुरी दोबारा से रोजगार देती है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 4-4 यूनियन जो मजदूरों के साथ में थी, मजदूरों ने बनाई थी जब मिल चल रही थी। लेकिन इन चारों यूनियन ने मालिक के साथ में मिलकर ऐसा धोखा दिया सभी मजदूरों को। चारों यूनियन ने एक होने के बाद में ज़बरदस्ती फर्जी तरीके से जिस कंपनी को बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट किया था उसमें काम करने के लिए सभी मजदूरों को टॉर्चर कर रहे थे और परेशान कर रहे थे। यहाँ की यूनियन, हमें यहाँ पे 2 दिन से 3 दिन तक लोगों को परेशान किया गया। लेकिन उसके बाद में सभी मजदूरों ने एकजुट होकर लड़ने का निर्णय किया और लड़ने के निर्णय के साथ में उस दिन भी विडंबना थी आज कि उस दिन धनतेरस का दिन था जिस दिन कंपनी बंद हुई थी। 17 अक्टूबर 2017 को इस मिल धनतेरस थी। धनतेरस के दिन ये मिल बंद हुई थी। उस दिन से लेके आज दिन तक, अभी कल धनतेरस आने वाली है, जब तक मिल बंद है। उसके बाद में सारे मजदूरों ने ये निर्णय किया कि हम लड़ेंगे कैसे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर जी के पास में सभी मजदूर गए उनकी शरण में। मेधा पाटकर जी ने किसानों के आंदोलन में आज 36 साल हो गया जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में वो लगी है और वहाँ के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को, गुजरात के किसानों को लेके साथ में 36 साल से संघर्ष कर रही है। और उन संघर्ष में वहाँ के किसानों को उचित मुआवजा भी सरकार ने दिया है जो नहीं देना चाहती थी सरकार। उसके बाद में जब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो उसी बीच में 2012 से लेके आज दिन तक की पेमेंट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। और 2012 से ही यहाँ के कुछ मजदूरों का 300 से लेके 550 से 600 मजदूर ऐसे हैं जिनका 2012 से लेके अभी तक की एग्रीमेंट जो 2012 में हुआ था उस एग्रीमेंट का पैसा अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि वो उस समय जब एग्रीमेंट हुआ था तो जो मजदूर बचे हुए हैं 300 से लेके 550 से 600 जो मजदूर है, उन मजदूरों को वो एग्रीमेंट मंजूर नहीं था, इसलिए उन लोगों ने साइन नहीं किया था, एग्रीमेंट को मंजूर नहीं किया था। लेकिन अभी 2017 में वो 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, 2017 में एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। तो उसके बाद में उस एग्रीमेंट का जो एरियर है वो मजदूरों को मिलना चाहिए। उसके लिए भी मालिक या मिल प्रबंधक अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना वो एरियर को दे रहे हैं। और उसके बाद में 2017 से लेके अभी तक का यहाँ पे टोटल 928 मजदूरों का एरियर है, उसके बारे में भी अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। और इतना कठिन परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, जबकि यहाँ पे मजदूर महिला नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जेंट्स मजदूर है, लेकिन महिलाओं ने भी पूरे समय यहाँ पे संघर्ष किया है। चाहे वो दिल्ली जाने की बात हो, बड़वानी जाने की बात हो, या इंदौर जाने की बात हो, या भूख हड़ताल करने की बात हो, यहाँ पे लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ उसके 6 महीने बाद से लेके अभी तक, लॉकडाउन के पहले तक लगातार भूख हड़ताल भी यहाँ पे 5 लोगों की चली है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष भाई बैठते थे। लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान बंद किया गया था, तो अभी भी भूख हड़ताल हमारी बंद है, लेकिन आंदोलन कंटिन्यू वैसे ही चल रहा है। इतना कठिन संघर्ष होने के बाद में, यूनियन के लोगों को टार्चर करने के बाद में, कोई भी मजदूर ने यहाँ पे कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया है। आज दिन तक की किसी से गाली गलौज नहीं किया है, किसी से आज दिन तक झगड़ा नहीं किया है, किसी से आज दिन तक उंगली नहीं उठाई है। मतलब पूरी तरह से गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह इस आंदोलन को नाम दिया है। तो सत्याग्रह तरीके से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर सभी मजदूरों ने चलकर इस आंदोलन को यहाँ तक कि शांति और एकता के साथ में पहुँचाया है और आगे भी शांति और एकता के साथ में ही पहुँचाएंगे। ये यहाँ के मजदूरों का संकल्प है, या हमारी ताई जी का भी एक विशेष संकल्प है, या उनका पूरा नर्मदा बचाओ आंदोलन भी अगर देश दुनिया में आज पहचाना जाता है तो वो सिर्फ शांति और एकता और सत्याग्रह के रास्तों पे चलने की वजह से ही नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी एक विशेष पहचान है।